डीपीओ साहब ने क्या है कोई खास तशद्दुद का निशान नहीं मिला। दिल के ऊपर निशान थे, उसके नफ्स के ऊपर ज्यादा निशान आया, पसली पे ज्यादा निशान आया। मतलब कि गुस्ल देते हुए आप लोगों ने देखा है कि उनकी बॉडी पे जगह जगह निशान आते निशान पड़े ने थे, नलां ते भी इधर भी आसे पासे सारे ने, पसलियां ते भी सिर ते भी निशान से। सुल्तान को मारते मारते अंदर ले गए। सुल्तान की उधर डेथ हो गई है। ये ऐसा बंदा नहीं है। ऐसी कोई चोरी की गल नहीं होनी चाहिए। पूरा पिंड शादी प्यार मिलेदार से हल्फन कहने अच्छा इंसान सी, उनके इल्जाम ला के तशद्दुद करके कदम मार कत्ल किया गया। दौलत के नशे में धुत थे। असल वजह बताए उन्होंने कहा हम क्यों मारा भाई मार, तो उन्होंने बोला हमारे पास टाइम ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, एक बहुत ही अफसरदा वाक़या पेश आया है पत्तों की करीब। एक गांव है जागो वाला, चक नंबर 4 में मोहम्मद अशरफ नामी जो पापड़ फरोश था, मेहनत कश था, पापड़ लगाता था, उसके साथ एक इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इस कदर शर्मिंदा कर देने वाला वाक़या है कि नाज़रीन, एक पापड़ फरोश अशरफ सुल्तान साहब जब वो शादी पे जाते हैं, उनके साथ मामला ये पेश आता है कि उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है और उनको इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है कि उनको मार मार के हलाक ही कर दिया जाता है और बाद में उनकी लाश उसी शादी हॉल के फर्श पे रख कर उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया जाता है और वहीं पर लाश को फर्श पर रख कर एक कपड़ा डाल दिया जाता है और शादी का लंगर इंजॉय किया जाता है। नाज़रीन, हम लोग इखलाकी तौर पर किस कदर गिर चुके हैं। नाज़रीन, ज़्यादा पीछे नहीं, अगर हम 10 से 15 साल पीछे जाएंगे नाज़रीन, एक मोहल्ले में कोई मर्डर हो जाता है, कोई कत्ल हो जाता है तो हफ्तों उसका सोग मनाया जाता है, लोग खाना पीना छोड़ देते थे। लेकिन फिर हम लोग इस कदर इखलाकी तौर पर गिर गए कि एक शख्स का कत्ल होता है, उसको हम ज़मीन पर रख कर वहाँ पर खाना एंजॉय कर रहे हैं और आपने वो वीडियो देखी हुई है। इस कदर अफसोसनाक वाक़या। हम अशरफ साहब के घर में मौजूद है, आपने देखा है कि एक बहुत ही कस्मा पुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे थे। नाज़रीन, हम यहाँ पर आए, रात के कोई 12-1 का टाइम है, हमें देख के बहुत से मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए ये बताने के लिए कि हम गवाही देते हैं और हल्फन कहते हैं कि वो बंदा ना तो चोर था, बहुत शरीफ आदमी था और क्या कहते हैं अपना रिज़्क़ हलाल कमाने गया था वहाँ पे पापड़ बेच के और शादी हाल से अपनी जो कमाई इकट्ठी करता था। हमारे साथ उनके रिश्तेदार मौजूद हैं, कुछ मोहल्लेदार मौजूद हैं, उनके भाई मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वो किस तरह के इंसान थे, क्या वो वाकई चोरी की थी, अगर उन्होंने चोरी की भी थी। ना यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, अगर उन्होंने चोरी की भी थी और ये लोग कहते हैं कि हमने तशद्दुद नहीं किया, उनको हार्ट अटैक हो गया था, चोरी भी की थी, अगर तशद्दुद भी नहीं किया तो नाज़रीन हम लोग किस कदर गिरे हुए लोग हैं कि एक लाश को रख के वहाँ पर खाना एंजॉय कर रहे हैं। बाकी मोहल्लेदार उनके भाई से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अशरफ सुल्तान साहब के भाई हैं? हाँ जी, बड़े भाई हैं, वो मेरा छोटा भाई है जी। मुझे ये बताएं कि कोई अशरफ साहब ने कोई चोरी वोरी की थी? वो ऐसा तो आदमी ना था, सारे तुसी इत्थों पुछ सकदे जे भी सारे कह रहे ने भी कोई उनदे ते इहो जिहा इल्ज़ाम कोई नहीं। फिर तुहानूं थाने दा भी दस्सिया भी कोई उनदे ते इहो जी FIR कोई नहीं, जे बहुत अच्छा आदमी था। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने तशद्दुद किया है, नहीं इसको कोई हार्ट अटैक हो गया। नहीं जी, हार्ट अटैक नहीं होया। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਇਆ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਸਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿशान ਸੀ। मतलब कि गुस्ल देते हुए आप लोगों ने देखा है कि उनकी बॉडी पे जगह जगह निशान आते हैं। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਵਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਿशान ਹੈਗੇ ਸੀ, पसली ਤੇ भी निशान, नलां ਤੇ भी निशान, फिर ਇੱਥੇ दिल ਤੇ भी। आप मुझे बताएं कि आप भाई हैं, आपको कब पता चला कि आपके छोटे भाई पे ये क़यामत गुजर गई है? वो मेहनत करने गया था, उसको तशद्दुद करके मार दिया। ਉਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 3:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼। अशरफ सुल्तान साहब का वहाँ पे करीब कोई वाकफ़ नहीं था, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? ਉੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਏ ਹਾਂ। उसने बचाने की कोशिश नहीं की? ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਠੁੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ। आप भी यहाँ पत्तों की रहायशी हैं? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਗੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ। आप मुझे बताएं कि ये कैसे लोग थे जो लोग वहाँ पे इतना संगीन जुर्म करने के बाद उसकी लाश को रख के वहाँ पे रोटी खा रहे हैं और कोई उन्हें एहसास नहीं है कि यार यहाँ पे एक बंदा मर गया, उसकी लाश पड़ी हुई है, कोई पुलिस को बुलाएं, कोई एम्बुलेंस को बुलाएं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ। चोरी वाला मामला था? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। फिर क्या लगता है क्यों मार दिया? वो पैसे लुटा रहे थे। हाँ जी, शराब पी हुई थी उन लोगों ने। शराब भी? अब शराबी थे इन लोगों ने,
कभी उनको देखा ही नहीं उन लोगों ने भी। ये पापड़ बेचने वाला मजदूर बंदा है, बस वो सब मार रहे थे उसको। इसलिए तो कोई चोरी का कोई तो मामला बना होगा, मतलब कि वहाँ पे और लोग भी होंगे। गाँव जानता ही। मोबाइल किसी और ने चोरी किया, ये छुड़वाने के चक्कर में गया, तो बस उसने बच्चों को छोड़ दिया, 2-3 बच्चों को, इसको सुल्तान को मारते मारते अंदर ले गए हैं, तो वो बच्चे भाग गए हैं, सुल्तान की उधर डेथ हो गई है। मतलब कि शराब के नशे में थे कि पता नहीं लगा क्या कर। काफ़ी लोग जो ना नशे की हालत में थे, और 1-2 बंदे जो उधर आलू चने या पापड़ वगैरह कोई चिप्स वगैरह बेचते थे, उन्होंने बोला है कि इसे छोड़ दो, ये हमारे साथ मज़दूर है, ये इधर गरीब आदमी है, इधर अपने पापड़ वगैरह बेच के गुजारा करता है, ये ऐसा बंदा नहीं है। नहीं तो आप लोगों को वहाँ पे कोई बंदा नहीं मिला जो चश्मदीद गवाह हो या जिसने को रोकने की कोशिश की हो? यहाँ पे आपको कोई चश्मदीद गवाह मिला? जी अभी तक तो हमें कोई भी नहीं मिला। शादी हाल वालों ने कि हमें बोला कि इसे अटैक हो गया, ये अचानक की इसकी डेथ हो गई है, लेकिन उसके साथ तशद्दुद हुआ, जुल्म हुआ, उसके गुसल दिया, इधर दिल के ऊपर निशान थे, उसके नफ्स के ऊपर ज़्यादा निशान आया, और ये पसली पे ज़्यादा निशान आया। तो अभी कोई मुझे बताएंगे कोई गिरफ्तारी अमल में आई है, कोई लोग पकड़े उन लोगों ने? हाँ जी? 12-13 ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ अच्छा 12-13 बंदे पकड़े। ਪਕੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। आप मोहल्लेदार हैं? ਅਸੀਂ ਮੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ। कैसा आदमी था ये? तो चलो उनके रिश्तेदार हैं, ये तो यही कहेंगे ना कि अशरफ अच्छा आदमी था। ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਐਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਸੀ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ पूरा पिंड शहादत ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮੱਲੇਦਾਰ ਅਸੀਂ। नहीं आप मतलब कि मैं आया हूँ तो आप कहते हैं, हम हल्फन कहते हैं कि वो बंदा इस तरह का नहीं था। ਹਲਫਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। आप मुझे ये बताएं, आप बड़े यहाँ पे कोई डिसेंट आदमी लग रहे हैं कि आप लोगों के अहले इलाका ही थे ना जो बरातिये भी थे, तो ये क्या तरीका था कि एक लाश को रख के वो लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं आप लोगों को? मुझे नाजरीन ये इस कदर हैरत अंगेज़ बात लगी। दौलत के नशे में धुत थे, उन्होंने पुलिस को भी बुक किया था, उनको मगरूरी इतनी, वो पराडो पे आते हैं, पराडो पे जाते थे। अच्छा, अमीर लोग हैं? अमीर लोग हैं, इतने अमीर लोग हैं। हमने उनसे रब्ता किया कि हमें आए आप इधर आए, हम आपसे बात करते हैं कि हमें असल वजह बताएं। उन्होंने कहा हम हमारे क्यों मारा भाई, मार दिया? हाँ, उन्होंने बोला हमारे पास टाइम ही नहीं, अच्छा, इतना बोला है। दौलत के नशे में धोते हैं, दौलत अमीरों की है, गरीब आदमी जो है उसके पास दौलत नहीं, तो इंसान फौत हो जाता है, मर जाता है, तो उसकी औकात क्या है। अच्छा आप भाई हैं तो आप क्या अपील करना चाहेंगे जो भी आला ओहदेदारान देख रहे हैं? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, वज़ीर आज़म से ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, वज़ीर आज़म ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। इमरान खान अच्छा आप लोग रिश्तेदार हैं, आप भाई हैं, आप मुझे ये बताएं कि मैंने सुना है कि जो DPO साहब हैं वो कह रहे हैं कि कोई ख़ास तशद्दुद के निशानात नहीं मिले, तो क्या वो दूसरी पार्टी स्ट्रॉन्ग है, इसका कोई असर है या क्या मामला है? सर हम दोबारा भी कब्र कुशाई करा सकते हैं, ठीक है, पोस्टमार्टम दोबारा करवाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। उन्होंने बेदर्दी से मारा, मार के नीचे उसकी लाश रखी है, गंदा कपड़ा उसके ऊपर डाला हुआ है, और रोटी खा रहे हैं। और खुशी से कि पता ही नहीं है कि हमें किसी ने किसी को मार दिया है, हम खुशी खुशी खाना खा रहे हैं, और 10 से 15 मिनट में खाना खा के बारात वापसी चली गई है। एक कां अगर मर जाए ना तो वो 100 कां इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उन्होंने इंसानियत वाली एक भी बात नहीं हमें नज़र आई। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये लड़के वालों की तरफ से शरारत हुई है या लड़की वालों की तरफ? सर ये लड़के वालों की तरफ से शरारत हुई है जो बारात लेके आए थे। जी तो नाज़रीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि एक कौवा भी मर जाता है तो 100 कौवा इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे एक इंसान मर गया और इस कदर बेहिस लोग थे, बेहिस लोगों का मुआशरा था कि उसकी लाश को वहीं पे फ़र्श पे रख के कपड़ा डाल दिया गया और सब लोग मुरमतंजन इंजॉय कर रहे हैं। ये नाज़रीन मेरे सामने उस बंदे की रेडी मौजूद है जिस पे वो मेहनत करता था, इस पे जाके वो पापड़ बेचा करता था और कभी फल लगाया करता था, मेहनत करके अपने घर को चला रहा था। आपको उनके घर के मनाजिर दिखाए, बहुत कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन बता रहे हैं कि जो दूसरी पार्टी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस दिन शराब के नशे में थी, उन लोगों ने उसको मुबैना तौर पे तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको इस कदर मारा कि वो बंदा अपनी जान की बाजी हार गया और उसकी लाश को वहीं पे रख के वो लोग अपना जो भी तकरीब चल रही थी बारात की, वलीमे की, अपनी रोटी उन्होंने इंजॉय की, बजाय कि उधर कोई एम्बुलेंस को कॉल करता, कोई पुलिस को बुलाता कि इस तरह का मामला पेश आ गया। अभी ये बता रहे हैं कि वो लोग बहुत अमीर लोग हैं, उन लोगों को कहते हैं कि हमसे आगे बात करें तो वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, प्राडोस पे आते हैं। DPO साहब ने कहा कि
कोई ख़ास तशद्दुद का निशान नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे जितने लोग जिन लोगों ने गुस्ल दिया वो बता रहे हैं कि उसके जिस्म पे इस कदर तशद्दुद के निशानात थे और हम दोबारा भी कब्र कुशाई करा के उसका जो पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। तो ये आपने गुफ्तगू सुनी, मेरे साथ उनके भाई मौजूद थे, उनके कुछ रिश्तेदार मौजूद थे, उनके मोहल्लेदार मौजूद थे। नाज़रीन, हमने यहाँ पे आए तो ये मोहल्लेदार खुद इकट्ठे हो गए कि भाई हम उसकी गवाही देना चाहते हैं कि वो एक अच्छा आदमी और मेहनत कश आदमी था जो मेहनत करके अपनी फैमिली को पालने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ इस तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।